नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्व त्यौहार का महीना चल रहा है, अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है। आषाढ़ में ढेरों सारे पर्व हैं, जैसे गुप्त नवरात्रि, जगदीश यात्रा, सूर्य दक्षिणायन चले जाएंगे। उसी में गुरु भी अस्त हो रहा है और उसके अलावा देवशयनी एकादशी, चातुर्मास, ये सभी इकट्ठे पड़ गए हैं त्योहार जुलाई में। 3-4 जो पर्व इकट्ठे पड़ गए हैं, इसमें सभी शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल बंद रहेंगे। बहुत सारे लोग नहीं मानते, उनको मानना चाहिए। अब देखिए 3-4 क्या चीज़ पड़ा है। गुरु अस्त, सूर्य दक्षिण की ओर रुख कर लिए हैं, दक्षिणायन हो जाएंगे। चातुर्मास और देवशयनी एकादशी, ये 4 चीज़ लग रहे हैं जिसमें कि शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते, जो कि मनुष्यों के लिए होते हैं। तो मनुष्यों के लिए क्या क्या चीज़ होते हैं? विवाह, गौना, सगाई, बरच्छा, उपनयन संस्कार जिसको बोलते हैं जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश, कूप खनन, और जिनका विवाह हुआ है, जिन बहन बेटियों का विवाह हुआ है, तो कजरी मनाने, तीज मनाने, करवा चौथ मनाने अपने मायके जाती हैं, वो भी नहीं जाएंगी। अगर उनको जाना है तो गुरु अस्त से पहले चले जाएं। गुरु अस्त होने पर नवविवाहिता अपने मायके रहें तो मायके रहें, ससुराल रहें तो ससुराल आना जाना नहीं करना चाहिए। तो गुरु अस्त हो कब से रहा है, इसको बता दे रही हूँ। गुरु अस्त हो रहा है 14 जुलाई 2026 से, और उदय कब होगा? 12 अगस्त 2026 को उदय हो जाएगा गुरु। जब गुरु उदित हो जाएंगे तब से मतलब आना जाना अगर चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होंगे। कुछ भी जैसे बेटियों को आना जाना है तो वो आ जा सकती हैं। गुरु कौन है? गुरु हैं देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। वो अस्त हो जाएंगे। अस्त होने का मतलब है वो अपना प्रभाव खो देंगे। ऐसे में जब गुरु ही अस्त हो जाएंगे तो शुभ और मांगलिक कार्य, जैसे वो आप सभी चीज़ की तैयारी करे रहो और आपके यहाँ पंडित जी ही ना आए, उनकी तबीयत खराब हो जाए, ना आए, अस्वस्थ हो जाए, फिर गृह प्रवेश या बाकी चीज़ कैसे होगा? तो इसीलिए शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे। वैसे भी सूर्य दक्षिणायन, चातुर्मास और देवशयनी एकादशी के बाद वैसे भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। गुरु और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं, गुरु हैं देवताओं के और शुक्र हैं दैत्यों के गुरु। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अस्त होने पर शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। ये दोनों ग्रह साल में किसी भी महीने में कभी भी अस्त हो सकते हैं, कभी भी, और इनकी अवधि कम और ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे 1 महीना, 2 महीना, कभी कभी 3 महीना के लिए हो जाते हैं। अवधि कम और ज़्यादा भी हो सकती है गुरु या शुक्र अस्त का। और गुरु और शुक्र अस्त होने पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हो ये भी बता दे रही हूँ। जैसे कि अन्नप्राशन। अब अन्नप्राशन का एक निश्चित समय होता है कि 6 महीने से पहले करना है। अब इसको लेट करेंगे तो अन्नप्राशन कभी भी कर सकते हैं। अन्नप्राशन का मुहूर्त है, अन्नप्राशन कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। और जिन माताओं के जैसे बच्चा है, गर्भवती हैं, तो उनका जो ओली भराता है, गोद भराई बोलते हैं, तो उसको भी कर सकते हैं। लेकिन लड़की के यहाँ देखने, लड़की वालों के यहाँ लड़की देखने, लड़का वालों के यहाँ लड़का देखने, और जो ओली भराई होती है, ये सभी कार्यक्रम नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया है, मतलब आपको बता दें, व्यापार मुहूर्त भी कर सकते हैं। यानी जैसे आपका व्यापार तैयार है, उद्घाटन करना है, वो करना है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि भाई अब जैसे कोई व्यापारी है, कोई अब ज़रूरतमंद है, तब इतने दिन तक, महीनों तक बैठेगा नहीं, तो व्यापार मुहूर्त भी रहते हैं, उसमें व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे लोग प्रश्न किए हैं कि उनको रजिस्ट्री कराना है मकान का या खेत का या कुछ खरीदना है, ये चीज़ें हैं, पहले से तय है, उनको डेट दिया गया है कि इस समय में ये सरकारी चीज़ है, सरकारी काम रहता है। तो मैं बोली हाँ, आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। लेकिन जैसे कि अब नया घर आप ले लिए, तो अभी सोचो कि आप गृह प्रवेश भी कर लो, तो गृह प्रवेश ने नया घर आप ले लो, आप देखने जा सकते हो, लेकिन उस घर में रहने नहीं जा सकते, गृह प्रवेश पूजा नहीं कर सकते। ये 2027 में जब सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे और मुहूर्त रहेगा तभी आप गृह प्रवेश कर सकते हो। बाकी घर की रजिस्ट्री, खेत की रजिस्ट्री
और जो भी कुछ रजिस्ट्री कराना हो आपको प्लाट वगैरह की, वो सब करा सकते हैं। क्या नहीं करना है उसको मैं आपको बता दी कि क्या क्या नहीं करना है। देव पूजन, जैसे कि ये चातुर्मास है, सूर्य चले जाएंगे दक्षिणायन, श्री हरि विष्णु भी सो जाएंगे, इधर 1 महीने का गुरु भी अस्त होगा। इन महीनों में धार्मिक कार्य नहीं बंद होते, इन महीनों में धार्मिक कार्य और तेजी से होते हैं। आप देखोगे चातुर्मास में ही सारे 40 से 45 जो महापर्व हैं वो चातुर्मास में ही पड़ते हैं। तो आप जैसे कि धर्म, कर्म, यज्ञ, दान, हवन, तीर्थ, ये सब इन महीनों में कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ मनुष्यों के लिए जो शुभता होती है वो मतलब हट जाती है, तो उस समय मनुष्यों को कोई शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे कूप खनन जैसे समर सेबल वगैरह जो खनवाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो उसमें भी मान्यता है कि नहीं करना चाहिए। कभी हमारे दादा लोग खेत में पंपी सेट वगैरह गड़वाते थे जब, तो पानी नहीं आता था, तो दुगना गड़वाते थे, तो वहाँ पानी नहीं मिलता था। बोलते थे यार किस नक्षत्र में किस उसमें करवाए हुए, इसमें तो कोई पानी नहीं निकल रहा है। पंडित जी से पंडित जी बताएंगे अरे ये चीज़ था, वो चीज़ था, ऐसे क्यों करवा लिए हमसे बिना पूछे, वो तो कहें अरे करवा ले, चलो हो गया। वहाँ पानी ही नहीं निकला, पंपी सेट करवाए थे तो। और कभी कभी निकलता है तो 1-2 दिन निकला, फिर उसके बाद एकदम जल स्तर नीचे चले जाता है। तो तमाम चीज़ें होती हैं, पैसा का नुकसान होता है। जो भी मुहूर्त होता है, मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में सभी कार्य मनुष्यों को करना चाहिए। बहुत सारे जो लोग बोलते हैं, कमेंट किए हैं कि गाड़ी खरीद लें कि नहीं, गहने खरीद लें कि नहीं, कपड़े खरीद लें कि नहीं। अगर ये सब चीज़ें अगर चल रही हैं तो चलने दें। अगर बहुत ज़रूरी है, जैसे बच्चों को कहीं आना जाना है, गाड़ी से खरीदना है, गाड़ी लेना है। अब गहने तो ऐसे हैं कि शादी ब्याह तो अभी होना नहीं है, गहनों को कब ज़रूरत रहती, शादी ब्याह में। उसे भी आजकल सब आर्टिफिशियल पहनते हैं, सोना चांदी काफ़ी महंगा हो गया है। ये सब चीज़ें एक पूंजी होता है। आजकल सोने चांदी में उतनी वैरायटी भी नहीं आती कि आप सुंदर सुंदर से, आर्टिफिशियल वैरायटी भी रहती है, आप कुछ भी पहनो, कहीं भी घुमा, कोई गम नहीं। और अगर है तो फिर उसको देखभाल भी करने में दिक्कत होती है। तो सोना चांदी अब शुभ मुहूर्त में खरीदें, ब्याह शादी पड़ेगा तो आप खरीदें। तो अभी आपको बता रही हूँ कि गुरु अस्त हो रहा है 14 जुलाई से 12 अगस्त को उदित हो जाएंगे। तो सभी आप कार्य करेंगे, मतलब सभी कार्य क्या, कोई शुभ विवाह तो विवाह वगैरह तो होंगे नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चलो लड़की देख लो, ओली भर लो, बाकी तय कर लो शादी। हमारी दादी लोग बोलती थी कि सावन के महीने में विवाह और सब गौना वगैरह का चर्चा भी नहीं करना चाहिए, करने की तो दूर की बात है। सावन और पितृपक्ष, इन सब में विवाह होगा, शुभ जो मांगलिक कार्य होते हैं इनकी चर्चा भी नहीं करना चाहिए। चैत्र का जो मरपक्ष होता है 15 दिनों का, उन सब में विवाह का चर्चा या सब आना जाना सब नहीं करना चाहिए। बहुत मतलब मानते थे। अभी अंधे मूस की तरह लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी हम नहीं मानते हैं। जब बाद में दिक्कत आती है तब ज्योतिषियों के पास फिर कुंडली निकलेगी तहखाने से कि भाई कुंडली देखो क्या है क्या नहीं है, परेशान होंगे। तब पहले तो भेड़ चाल चल के कूद पड़ेंगे गड्ढे में, फिर गड्ढे से निकलने के लिए तमाम उपाय करते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि गुरु अस्त हो रहे हैं, सूर्य दक्षिणायन जा रहे हैं, देव भगवान श्री हरि विष्णु जी सो रहे हैं, सो जाएंगे। जैसे हम लोग छोटे छोटे रहते थे, हमारे पिताजी लोग बोलते थे सुकवा डूबना, सुकवा शुक्र को बोलते हैं, सुकवा डूब जाता था, कभी महीने 2 महीने 2.5 महीने के लिए ऐसे डूबता था। उस समय शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते थे। आप देखोगे जैसे कि पश्चिम तरफ विशेष तारा होता है, चमकता है। जब शुक्र डूबते हैं, वो शुक्र तारा है, सब शुक्र डूबते हैं तो तारा नहीं दिखता, विलुप्त हो जाता है। ऐसे पूर्व की ओर गुरु तारा रहते हैं, जब वो डूब जाएंगे उतने दिन दिखेंगे नहीं, एकदम विशेष चमक रहती है उनमें। और कभी कभी 2023-24 है शायद, जब इंदु पर बिंदु यानी चंद्रमा के ऊपर जो शुक्र ग्रह है तारा वो आ गया था बिंदु की तरह। इंदु कौन है? चंद्रमा, और बिंदु शुक्र का लगा था। बहुत मतलब आश्चर्य हुआ था सभी लोगों को, हम लोग भी देखे थे। तो आपको मैं गुरु अस्त के बारे में बता रही हूँ, कि क्या क्या चीज़ें हों जिसमें कि शुभ मांगलिक कार्य। जैसे अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, हम यहाँ तीर्थ स्थान में जाएंगे, हमारा बच्चा है उसका हम मुंडन करा लेंगे। कभी कभी तो दूसरा साल लग जाता है तब भी बच्चों का मुंडन करा लेते हैं। दूसरा साल में बच्चों का मुंडन नहीं कराना चाहिए, तो साल के भीतर करा लो। दूसरा साल लगा तो मत कराओ, फिर तीसरा साल लगे तो करा लो, तीसरा साल बीत गया तो चौथे में मत कराओ, 5वें में कराओ। और कहीं भी आप देव स्थान में जाएं, लेकिन मनुष्यों के लिए जो निश्चित तिथि, शुभ तिथि बनी है, मुंडन, उपनयन संस्कार, विवाह, गौना, तिलक, बरच्छा सबका, तो उसी शुभ मुहूर्त में आप देव स्थान में देवी देवता का आशीर्वाद लेने जा रहे हो, अपना कार्य सिद्ध करने नहीं जा रहे हो।
जब शुभ मुहूर्त हो तभी बच्चों का आप मुंडन करवाएं। बहुत ही सावधानी से देवस्थानों में जाएं, कहा कि बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। भगवान जी पर आस्था रखें। तो आपको मैं गुरु अस्त का वीडियो दी हूँ, आगे जो भी पर्व आ रहे हैं आपको सभी वीडियो दूंगी। तो चलिए, आप सभी सुखी रहिए, संपन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, बन रहिए आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।